हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में हम आज पढ़ेंगे यूनिट्स में हम पढ़ेंगे व्हाई वी नीड यूनिट्स, उसके बाद हु डिसाइड्स यूनिट्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स दैट्स फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, उसके बाद एसआई यूनिट्स और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स की डेफिनेशंस। सो फर्स्ट we shall see why do we need units in physics. See, physics is the study of nature and its laws. We all know जो physics है, this is the study of nature and its laws. नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास लॉज ऑफ नेचर है। सो अगर हमें नेचर को अंडरस्टैंड करना है फिज़िक्स में तो हमें लॉज ऑफ नेचर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो इन लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। सो नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास लॉज ऑफ नेचर है दैट डिफाइन नेचर और दैट एक्सप्लेन नेचर एंड इट्स वर्किंग। अब इन लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मतलब हमें इन क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ता है सो एज टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। अब इन क्वांटिटीज़ मेजरमेंट के लिए हमें इनको मेजर करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। We need units to understand the physical quantities so as to understand the laws of nature and in turn understand the working of nature or the behavior of nature. So why do we need units? We need units to understand the physical quantities and in turn understand the laws of nature, which is the core subject of physics. Now moving towards the second part of this units, the subheading of this units. द सेकंड पार्ट इज़ हु डिसाइड्स यूनिट्स। हमारे पास जो यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है उनके यूनिट्स को कौन डिसाइड करता है। सी, हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अलग यूनिट है। एवरी पर्सन कैन नॉट चूज हिज और हर यूनिट, क्योंकि फिर कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अगर हर कोई पर्सन अपने हिसाब से यूनिट रखेगा देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू पर्सनस कि एक ने एक यूनिट रखा है दूसरे ने दूसरा यूनिट रखा है। सो व्हाट वी नीड ए बॉडी विच विल फॉर्म द यूनिट्स, और जो यूनिट्स जिनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अब कौन सी बॉडी है जो यूनिट्स को डिसाइड करती है? वी हैव द कॉन्फ्रेंस ऑन द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। हमारे पास है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स and measures. This is the body that decides units. इन्हीं को अथॉरिटी दी गई है यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ताकि कम्युनिकेट करना आसान रह जाए। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस यूनिट्स का पढ़ेंगे जो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें हमें पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स। हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, large number of physical quantities, और इन क्वांटिटीज़ को हमने कैटेगराइज किया है बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैव द प्रॉपर्टी दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ each other. They are the first property of fundamental quantities, that they are independent of each other. And the second property of these fundamental quantities is that all other quantities may be expressed in terms of these fundamental quantities. जो भी बाकी सारी quantities हैं उनको हम इन्हीं fundamental quantities के terms में express कर सकते हैं। All other quantities can be
expressed in terms of these fundamental quantities। अब जो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। सी, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल वी हैव द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हमारे पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। Why is it derived quantity? Because this can be derived, this can be expressed in terms of the length। हमारे पास for example if we take square में हमारे पास इसकी लेंथ L है, so इसका एरिया जो है एरिया will be equal to L into L, that's equal to L square। This means that this physical quantity area is expressed in terms of the fundamental quantity that is length। so हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो और जो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम जिससे हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। and we have an example here. For example, we have length and area, where area is the derived quantity and length is a fundamental quantity। fundamental quantities को हमें दूसरा नाम भी है, इसको fundamental quantities हम base quantities भी कहते हैं। fundamental quantities को हम base quantities भी कहते हैं। नाउ वी शैल सी हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमारे पास पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। उसके बाद दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है मास। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है टाइम। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी दैट वी हैव इज इलेक्ट्रिक करंट। The fifth fundamental quantity we have is thermodynamic temperature or temperature simply। Sixth fundamental quantity we have is amount of substance। And seventh fundamental quantity that we have is luminous intensity। इनको हम आगे जाके एक एक करके डिफाइन करेंगे, जो हमें बेस ऑफ डेफिनेशंस में यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स में पढ़ना है। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। वी हैव 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन वी हैव टेम्परेचर, एंड देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नाउ वी शैल सी द एसआई यूनिट्स। जो एसआई यूनिट्स है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कौन कौन से एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट्स पहले कौन डिफाइन करता है, एसआई यूनिट्स कौन डिसाइड करता है, दैट इज वी हैव इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की या जो एसआई यूनिट्स के साथ डील करते हैं। लेंथ का हमारे पास एसआई यूनिट है मीटर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मास का है हमारे पास किलोग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय केजी। टाइम का हमारे पास है सेकंड, वी डिनोटेड बाय एस। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास है एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। टेम्परेचर का हमारे पास है केल्विन, डिनोटेड बाय कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास है मोल, एंड इज डिनोटेड बाय MOL। एंड ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी वी हैव कैंडेला, हमारे पास इसका कैंडेला। सो पहले लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, टेम्परेचर का है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके SI यूनिट्स।